DHA2 है इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमारा ये 15 किलोवाट का सेटअप लगा है। ये हमारा सेक्टर सामने है आपके। ये टोटल 26 पैनल्स हैं। ओरिएंटेशन हमारी जो इसमें आ रही है 178 है, यानी कि ऑप्टिमल जो है इसकी साउथ फेसिंग है। 12 डिग्री का कस्टमाइज स्ट्रक्चर का टिल्ट एंगल है जो मुनासिब है जनरेशन के हिसाब से। रूफ टॉप कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, वो भी स्पेयर रखी गई है। फाउंडेशन हमारी जो है वो माशाल्लाह से उनको हमने कंक्रीट कर दिया है। यू चैनल है, यू चैनल के ऊपर हम एंगल आयरन जो है वो के ऊपर वेल्ड कर रहे हैं। लाइटिंग रस्टर इसमें इंस्टॉल्ड हो चुका हुआ है। पीवी के कनेक्शन भी इंश्योर करें जी। आउटपुट लाइन भी जो है आपकी स्टेबल है। मेंटेनेंस इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान राना, मैं स्मार्ट सन पावर कंपनी का फाउंडर हूं। अभी हम 15 किलोवाट की साइट की जो है कमिश्निंग पर आए हैं और हमारी साइट कंप्लीट हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सेफली हमने साइट कंप्लीट की है और अपने जो सेफ्टी पैरामीटर्स उनको सबको पूरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। साइट पर क्या कुछ लगा हुआ है, किस तरह का लगा हुआ है, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। इससे पहले कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ तो चलती रही हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम अपने काम को भी प्रेजेंट कर सकें कि हमारा काम कैसा है। तो इनफैक्ट ये DHA2 है इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमारा ये 15 किलोवाट का सेटअप लगा है। हमने यहाँ पर जो सेटअप जो DHA की लिमिटेशन है उसके हिसाब से ही स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है और उस हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर सामने लग चुका हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर सामने है आपके। इसमें जो पैनल्स लगे हैं ये टोटल 26 पैनल्स हैं, 26 पैनल हैं, जिसमें से एक पोर्ट हमने इसमें स्पेयर कर दी है और ये विंड क्रॉस के लिए है। बाकी जो DHA की पॉलिसीज़ हैं कि हम 5 फीट से फ्रंट से ऊपर नहीं गए और बैक साइड से हम 10 फीट से ऊपर नहीं गए, तो हमने इसको फॉलो किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ शेडो फ्री करना। शेडो फ्री के लिए इस जगह को देख लिया गया कि यहाँ पर कोई कहीं से शेडो एक्सपेक्टेड नहीं है। नंबर 2 ओरिएंटेशन हमारी जो इसमें आ रही है वो हमारी ओरिएंटेशन आ रही है इसमें कॉम्पस के ऊपर। मैं आपको इसके इंश्योर कर देता हूँ। ये हमारा कॉम्पस है। हम इस वक्त प्रेजेंटली 175, ये बल्कि इसको आप कह सकते हैं ये 178 है, यानी कि ऑप्टिमल जो है इसकी साउथ फेसिंग है। नंबर 2 हमारे पास इसका इंक्लिनोमीटर से हम चेक करेंगे कि इसका टिल्ट एंगल क्या है। ये हमारा तकरीबन 11 से 12 डिग्री का कस्टमाइज स्ट्रक्चर का टिल्ट एंगल है जो मुनासिब है किसी भी जनरेशन के हिसाब से। लिहाजा चीज़ों को फॉलो कर लिया, जो स्टैंडर्ड चीज़ें होनी चाहिए थी उनको देख लिया गया। स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सामने लगा हुआ है। इसमें अगर देखें गार्डर का इस्तेमाल किया गया है और रूफ टॉप कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, वो भी स्पेयर रखी गई है। फ्रंट के एरिया को स्पेयर रखा गया है। और ये अगर हम इसमें आ जाएं तो फाउंडेशन हमारी जो हैं वो माशाल्लाह से इसमें उनको हमने कंक्रीट कर दिया है, उनको वाटर प्रूफ कर दिया है। उसके बाद क्रॉस पाइप्स हमारे अप्लाई हो चुके हुए हैं थ्रू आउट। और इसी तरह से अगर हमारा जो गार्डर है वो गार्डर जो है इसके अंदर टॉप के ऊपर भी जो है उस पर जो बीम्स हैं वो उसके ऊपर अप्लाई किए गए। बाकी हमारा जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हम इसको आपको दिखा देते हैं। ये हमारे जो प्रोसीजर है लगाने का उसको फॉलो किया जा रहा है। ये यू चैनल है, यू चैनल के ऊपर हम एंगल आयरन जो है वो उसको जो है इसके ऊपर वेल्ड कर रहे हैं। और एंगल आयरन बोल्ट करने की वजह है कि हम होल्स नहीं कर रहे, ये एंगल आयरन कटवाए हुए हैं और इसी को ही वेल्ड करके हम इसके ऊपर पैनल्स को माउंट कर रहे हैं। वायरिंग्स को देख लेते हैं। वायरिंग्स हमारी टोटली सिक्योर्ड है, लूज वायर नहीं है कहीं से भी। और उसके बाद सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो इनपुट्स हमें तीनों जो आउटपुट्स हैं जो तीनों रोज़ की वो आपके सामने हैं। ठीक है, ये एक है, ये दूसरी है और वो तीसरी है। 3 आउटपुट्स जो इधर इस तरफ आ रही हैं, तीनों के लिए नेगेटिव पॉजिटिव हमें वहीं पे मिल रहा है जहां पर हमने जो है इसको टेस्ट करना है। तो वायरिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काम से ज़ाहिर हो रहा है, एक अच्छा काम हुआ हुआ है। और इसी तरह से लाइटिंग रस्टर इसमें इंस्टॉल्ड हो चुका हुआ है। और इसके बाद जो है अभी स्ट्रक्चर ऊपर से कंप्लीट है, काम मुकम्मल है। अभी हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल की टेस्टिंग के बाद इसकी कमीशनिंग करते हैं। तो आपके जो कनेक्शंस हैं वो ठीक लगे हुए हैं, उसको ज़रा दिखाएं सारे कनेक्शंस को। ठीक है, ये हमारे कनेक्शंस हैं, तो इसको चेक करें, वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद जो है न्यूट्रल भी इंश्योर करें और आउटपुट लाइन भी इंश्योर करें वो प्लीज़, अर्थिंग भी। ठीक है, और इसी तरह PV के कनेक्शन भी इंश्योर करें जी, कनेक्शन ठीक लगे हैं आपके। आउटपुट लाइन भी जो है आपकी स्टेबल है
मतलब इसमें भी कनेक्शन आपके ठीक हुए हैं, अर्थिंग्स को इंश्योर कर दें, जो एसपीडी की अर्थिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे कनेक्शन ठीक है। अब हमारे जो ये क्लाइंट है, मोदिस कस्टमर हैं, हम इनसे जो है ना कुछ जो है इनकी कुछ क्यूरीज हैं, वो जो जो पूछेंगे हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। जी सर प्लीज़, कैसे हैं? पहले तो आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें बताइएगा कि क्या क्या हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत शुक्रिया सर। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस डॉक्यूमेंट को और इस पे बॉल पेन को इसलिए ड्रॉप कर दें कि जो हमारा क्लोजिंग डॉक्यूमेंट होगा उसमें ये इसके डूज और डोंट हम आपको देंगे, ठीक है, रिटर्न में, ठीक है। लेकिन वैसे जनरली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जिस वाईफाई से हमने इसको एक्सेस दी है, जैसे जो भी घर का जो वाईफाई राउटर था जिससे हमने इसको एक्सेस दिया है, उसका जो पासवर्ड या उसका जो कोड है उसको आपने नहीं बदलना, ठीक है, ठीक है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन मॉनिटरिंग रिलेटेड, ठीक है। सबसे जरूरी बात, मेंटेनेंस इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग करनी है। मेंटेनेंस क्लीनिंग के लिए आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक स्विच हम बता देंगे, उस स्विच को आपने ऑफ करना है इन्वर्टर के रिलेटेड। ऑफ करने के बाद ये सिस्टम आपका जनरेशन बंद कर देगा, सेफ हो जाएगा। सेफ होने के बाद आप इस पैनल को दिन में किसी भी टाइम पर, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग यानी कि बहुत सुबह जब जनरेशन कम हो, या मगरिब के बाद जब आपकी जनरेशन ना हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली उधर से तो बंद होगा, कनेक्शन ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ से जो उसकी कैपेसिटी है वो तो अवेलेबल है। तो बेहतर है कि सुबह का या बहुत लेट शाम का जो टाइम का डिसाइड करें और उस दौरान इसको जो आप वॉश कर दें, ठीक है। सफाई करने के लिए क्या जरूरी है, सफाई करने के लिए पानी के सिंपल प्रेशर से आप इसको वॉश करें, डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटर्जेंट का जो इफेक्ट है वो केमिकल ऊपर इफेक्ट आ जाता है, वो फिर आपकी लेयर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। भी नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना, नहीं, आप सिंपल पानी से वॉश करें, कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी जितनी बेहतर रखेंगे, ज्यादा ऐसे दिनों में जहाँ पे बारिशें जो है हमारी वो बढ़ जाती हैं, उनका गैप, जैसे आजकल सर्दी है और इन दिनों में जो है बारिशों का जो है वो गैप बढ़ गया, तो इन दिनों में आप समझ सकते हैं कि आपको इसकी फ्रीक्वेंसी धोने की बढ़ा देनी चाहिए। जिन दिनों में बारिशें ज्यादा हो रही हैं उन दिनों में आपको रेगुलर, आप 15 दिन बाद भी धो रहे हो तो कोई मसला नहीं है। आजकल के दिनों में हफ्ते में एटलीस्ट एक दफा तो कम से कम जरूर वॉश करें आप, ताकि आपको पूरी जनरेशन का फायदा मिलता रहे। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, आपको जो हमारा मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कोई भी इसके फॉल्ट्स जो हैं वो हम इसको वॉच कर रहे होते हैं। हमारे पास भी इसकी सर्विस अवेलेबल है। कोई भी फॉल्ट आएगा तो हम उसके अगेंस्ट ही इसके एक्शंस लेंगे। मेरे कुछ अजीज जिनके घर में लगा हुआ है, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं चला कि कब सोलर ने बिजली बनानी बीच में बंद की तो हमारा बिल बहुत आ गया। हमें कैसे पता चलेगा कि अब दरमियान में ब्रेक आ गया और सोलर नहीं बना रहा बिजली? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये कि एक रजिस्टर्ड ईमेल किया गया, उसके ऊपर नोटिफिकेशन जाता है, ठीक है। जो ईमेल आपका इसके ऊपर सेलेक्ट किया गया उसके ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा फॉल्ट का। तो जब भी ईमेल का नोटिफिकेशन फॉल्ट करता है, ईमेल आपके पास नहीं, जो हमें बाइंड किया गया हमने उस ईमेल से किया और उसके साथ यूजर आईडी, मेरा ईमेल रखे ना, नहीं, जो ईमेल देखिए मेरे पास अवेलेबल ईमेल था, हमने उसके साथ इसको बाइंड कर दिया हुआ है। लेकिन आपके पास आपके अपने इस सेल फोन के ऊपर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है और उस एप्लीकेशन के ऊपर भी इसका नोटिफिकेशन भी आता है, और प्लस आपकी एप्लीकेशन पे तो भी हुआ नहीं, मोबाइल आपका सर के मोबाइल पे मैंने कर दिया हुआ है। मेरा ईमेल तो है ना, मुझे आप इस पे कर दें। ईमेल पर नहीं होगा मैम, एक ईमेल के साथ ये होता है। यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है जिसके साथ हमने इसको बाइंड किया है, और बाइंड होने के बाद अब क्या है कि आपका जो आपके एप्लीकेशन जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी इसकी। नंबर 2, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, प्लस हमारे पास खुद आ रही है इंफॉर्मेशन, हम उसको अगर ये ईमेल ये कहीं चला जाता है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड इंफॉर्मेशन है, आप अपनी एप्लीकेशन पे उसको देख सकते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ट्रबल शूटिंग के लिए भी हम लोग स्टैंड कर रहे हैं और आपको इसकी जो वॉच कर रहे हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। और कोई चीज सर इसमें पूछना चाहें आप? वेदर की कोई प्रिकॉशंस इसके लिए? देखें सर, हम कुछ नहीं कर सकते। जो सिस्टम लगाया गया है वो सिस्टम को हमने इस्लामाबाद की जो मैक्सिमम वेदर की जो फोरकास्टिंग को, मतलब जो फॉर एग्जांपल विंड्स को सामने रखते हुए प्लान, विंड्स हैं, कितनी इंटेंसिटी की विंड्स जो है 110 किलोमीटर जो इधर जो है जो एग्जैक्टली जो है जिसके लिए तो स्ट्रेंथ हमने इसको इंश्योर कर दी है 110 किलोमीटर की हमने इंश्योर कर दी है। उड़ती है या कुछ होता है तो सूरत में होता है ना बहुत। देखें, अब आ जाता है ये जो सवाल है आपका कि पहली बात है कि 110 किलोमीटर की हमने इस पे इंश्योर कर ली, जो इस्लामाबाद की इंटेंसिटी से कम है, ठीक है। अगर इससे इंटेंसिटी ज्यादा भी आ जाता है, कोई भी थंडरस्टॉर्म या तूफान ऐसा कोई होता है, तो
बाकी लोगों का भी नुकसान हो रहा होगा, हमारा भी होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी से ही ज़्यादा हो गई। दैट इज़ कॉल्ड फोर्स मेजर। नहीं तो उसमें क्या किया जाता? ऐसी सूरत हाल में देखिए, इतनी शदीद तूफान में ना कोई ऊपर आ सकता है, ना इनको पकड़ सकता है, ना रोक अगर सकता है। उतर जाती है, खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो उस सूरत में क्या किया जाए? देखें जी, ऐसे तूफान की सूरत में नॉर्मली जो होता है वो पैनल टूट कर निकल जाते हैं हमारा, और ये भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ है वो इससे ज़्यादा है। पैनल अगर टूट कर निकल जाता है और कहीं जाके गिर जाता है तो वो नुकसान सबका है, और वो खुदाई ताकत है उसके वो आगे मैं कुछ ये नहीं नहीं कर कह रही हूँ, फिर आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आप इसको ठीक कर दें। ये सकते। देखें फिर तो डेफिनेटली जो चीज़ अल्लाह की ताकत से एक जो हमने देखिए, गारंटी वो दी हो है गई जिस वजह उससे ज़्यादा हो गई, तो उसके बाद डेफिनेटली हमें आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर कॉल करेंगे, हम उसके अगेंस्ट आएंगे, और आने के बाद ये बेटा जो उसका नुकसान होगा, ज़ाहिर बात है जो ताकत तक जिसकी हमने ऑनरशिप ली है उसके जवाबदेह हम है, उससे ज़्यादा की ताकत का होगा तो फिर अल्लाह की मर्जी है। कोई उसको क्लाउड बस्ट वगैरह हो तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, बारिश का ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर ज़ालाबारी होती है उसमें जो इस्लामाबाद में तो ऐसे केसेस नहीं हुए, लेकिन साउथ साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पे केसेस ऐसे हुए कभी कभी इधर भी आ जाते हैं, मोटे मोटे वो गिरते हैं। कंपैक्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर के लिए। ये ठीक। जो है